हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, आज का हम जो सेशन लेके आए हैं वो है टाइप्स ऑफ शॉर्टकट ए टू जेड। फ्रेंड, सबको तो कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है सब जानता है, लेकिन एग्जाम समय वो भूल जाता है। तो आज हम क्या ट्रिक लेके आए हैं? आज मैं जो ट्रिक लेके आया हूँ कि मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल तो बताऊँगा, लेकिन मैं करके भी दिखाऊँगा। मतलब कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल एक्स तक जितने भी शॉर्टकट की है सबको मैं आपके सामने लाइव मैं करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोग को इजी होगा याद रखने में कि कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्किप ना करे वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, और जो न्यू होंगे इस चैनल में वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का सेशन देखिए आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर का कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट की लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके पहले आप थोड़ा नीचे आइए, मैं एक कीबोर्ड का आपको फिगर रखा हूँ। ठीक है, मैं कीबोर्ड का आपको फिगर रखा हूँ। इस कीबोर्ड का फिगर में मैं क्या समझाना चाहता हूँ पहले वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान से देखेंगे? हम लोग कीबोर्ड को ध्यान से पहले देखेंगे कि कीबोर्ड में कौन सा क्या होता है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बट आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। देखो यहाँ जो है ना, इसको हम लोग कंट्रोल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन इधर भी होता है। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन इधर भी होता है, तो आपको ध्यान देना, जब मैं कंट्रोल की बात करूंगा तो इसको कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए अल्ट बटन, बहुत कोई अल्ट नहीं समझ पाता। देखो ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको हम लोग अल्ट बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग अल्ट बटन। दो अल्ट बटन भी होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, उसी तरह अगर आपको विंडो की बोला जाता है तो विंडो की कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे जो है ना, ये इसको हम लोग विंडो की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग विंडो की कहते हैं। ओके, विंडो की भी दो होते हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपके पास और क्या है? आपके पास फिर आपको शिफ्ट का ध्यान देना है। ये देखिए फिर आपके पास क्या है, आपको फिर शिफ्ट का ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट है, ये देखिए आपको फिर शिफ्ट का ध्यान देना है। शिफ्ट से क्या होगा? शिफ्ट से समझिएगा शिफ्ट से क्या होता है। ठीक है, शिफ्ट से क्या होता है ना, अगर देखिए मैं ए को यूज कर रहा हूं तो आप डायरेक्ट ए यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम कैप्स लॉक ऑन नहीं करते हैं, मतलब कैपिटल में लिखना है, तो हम लोग शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ देखिए इस रो में है 1 2 3 4 है ना। अब देखो जब 1 को प्रेस करना है तो हम सिर्फ सिंपल सा 1 प्रेस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, लेकिन 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है @ ऊपर वाले को हमको चाहिए, तो हमको शिफ्ट के साथ ही इसको प्रेस करना पड़ता है, तो मेरा वो चीज़ आता है। तो आई होप आपको कीबोर्ड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मैं कंट्रोल बोलूंगा तो कंट्रोल क्या होता है, अल्ट क्या होता है, विंडो क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऊपर, जो कि मैं शॉर्टकट की है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले समझिए बात को। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल बोलने का मतलब क्या है कि मेरा जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पूरा डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए का यूज करोगे। अब बोलिएगा कैसे? तो देखिए मैं आपको कुछ नीचे में पैराग्राफ लिख के रखा हूँ, वहां मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो इसको हमको सिलेक्ट करना है तो हम तो ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+A। जैसे Ctrl+A यूज करोगे ना, देखो जितना भी डॉक्यूमेंट है सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो यही इसी तरह के हम पूरा Ctrl+Z तक आपको बताएंगे हर चीज। देखिए Ctrl+A मतलब जितना भी चीज है सब आपका सेलेक्ट हो गया। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसका बी, कंट्रोल बी से क्या होगा? कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। बोल्ड बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी फॉन्ट लिखते हैं, फॉन्ट या टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट और फॉन्ट में जो हम लोग ABCD लिखे वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग कुछ करेंगे, उसका फेस कलर चेंज करेंगे, उसको फॉन्ट कलर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट होगा उसको हम लोग बोल्ड करेंगे। बोल्ड क्या होता है सर जी, बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ए से लेके ई तक एक बार मैं आपको समझा रहा हूं और फिर जाके उसमें पैराग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कोई वीडियो को स्किप ना करे। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड तक देखें, आपको ए से जेड तक याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल बी से बोल्ड हुआ सर जी, हमने समझ लिया।
अब कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है, कॉपी क्या होगा, एक जगह से दूसरा जगह कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी से क्या होता है, ओपन फॉन्ट विंडो, ओपन फॉन्ट विंडो। ओपन फॉन्ट विंडो मतलब क्या हुआ, मैंने जो ये लिखा ना, अभी जो लिखा ना वो फॉन्ट है, वो फॉन्ट है, ठीक है, उसका विंडो को ओपन करेंगे। चलिए हम लोग ABCD तक ही देखते हैं। अभी सेलेक्ट और देख लिया। अब देखिए कंट्रोल बी, बोल्ड का, बोल्ड क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मान लो कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, किसको सेलेक्ट किया, मैं कॉपी को ही सेलेक्ट किया, कर लिया भैया। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है ना, इसको करिएगा तो ये बोल्ड हो जाता है, तो ये तो मेरा वहां पे हुआ। लेकिन हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी कर देंगे ना, देखिए ये बोल्ड हो गया, हुआ बोल्ड, ठीक है। तो कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। देखिए नीचे आइए, नीचे आइए, देखिए हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमको पूरे को बोल्ड करना है, पूरा को जहां तक सेलेक्ट करना कर लो, ठीक है, जहां तक सेलेक्ट करना है कर लो, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी कर दो। देखिए अलग अलग हुआ, बोल्ड हुआ ना, तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। आपको हटाना भी होगा तो आप उसी तरह से हटा सकते हो, या कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल बी लगा दो, हट जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आया कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, हम क्या किए, यहां से यहां तक सेलेक्ट किए, ठीक है, हम क्या किए, यहां से यहां तक सेलेक्ट किए, ओके, और यहां पे हम कंट्रोल सी से कॉपी किए। देखो शॉर्टकट की भी होता है, और आपको राइट क्लिक से भी आप कर सकते हो। राइट क्लिक देखो यहाँ कॉपी का ऑप्शन दे रहा है ना, बट हमको यहाँ पे शॉर्टकट की सीखना है, तो कंट्रोल सी कॉपी हुआ, ठीक है। अब आप जहां चाहो वहां पे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, कंट्रोल भी कर दो, देखो यहाँ आ गया, वहां भी रहा, यहाँ भी रहा। तो कॉपी का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह मेरा कॉपी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी आप डायरेक्ट प्रेस करो, कंट्रोल डी से क्या होता है आपको खुद पता चलेगा। कंट्रोल डी, ओपन फॉन्ट विंडो, ओपन फॉन्ट विंडो। देखिए अगर किसी को लग रहा है ये किस में हम यूज कर रहे हैं, MS वर्ड में यूज कर रहे हैं, 2019 वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2019 जो है उसमें मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कंट्रोल डी जैसे ही मैं करूंगा ना, ये देखो ये जो विंडो खुलता है ना, ये फॉन्ट विंडो होता है। इस फॉन्ट विंडो में क्या होता है सर जी, जैसे देखिए मैं किसी को भी फॉन्ट को मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल डी करो। अब जब कंट्रोल डी करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, एजेंसी, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, फिर आपको बड़ा करना है तो बड़ा कीजिए, देखिए ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन फॉन्ट विंडो, देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाता, डायरेक्ट बोलता तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ लाइव करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको ईजी होगा। अब आइए सेंटर अलाइंड, अब आइए सेंटर अलाइंड। पहले तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ समझ लो, आपको यहाँ पे CGL हर एग्जाम में भी आया था, आप लोग यहाँ पे समझ लेना कि अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं, अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं। अलाइनमेंट आपके 4 तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर, ठीक है, एक होता है राइट, ठीक है, एक होता है लेफ्ट, ठीक है, और एक होता है जस्टिफाई। मैं सब समझाऊंगा, अभी सबका शॉर्टकट की मैं बताऊंगा, ठीक है। अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं, 4 अलाइनमेंट, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेंटर ई, कंट्रोल ई मतलब सेंटर अलाइनमेंट। देखो मैं इसी को अगर मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं कंट्रोल ई कर दिया, तो देखो कहाँ गए, चल गया, बीच में चल गया, ठीक है, बीच में चल गया। देखो पहले आइए नीचे, देखिए जैसे देखिए यही है, इसको हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल ई कर दिए, देखिए बीच में चला जाएगा, ठीक है, ओके। आप कोई भी वर्ड को लो, जैसे डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल ई कर दो, देखिए बीच में भाग जाएगा, ठीक है। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है ना कि एक बीच में जाके खड़ा हो जाएगा। इसे आप यहाँ देखो, मैं लिखा कुछ, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखा प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म, मैंने क्या लिखा, प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म लिखा। अब प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल प्लस ई किया, देखिए बीच में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा सेंटर अलाइनमेंट कहलाएगा। आई होप आपको सेंटर अलाइनमेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह आ गया ये फाइंड द वर्ड, याद करो 3 इडियट में, 3 इडियट में यही चीज़ किया था कि फाइंड करके चेंज कर दिया था। मतलब क्या हुआ कि सर आप जो यहाँ पे लिखे हो, इसमें अगर हमको कुछ फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो कंट्रोल प्लस F कीजिए, देखिए यहाँ फाइंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे मान लो हमको वीडियो सर्च करना है, वीडियो करो, ठीक है, देखो आपका जहाँ जहाँ वीडियो है वहाँ आ गया ना, ठीक है। तो ये फाइंड कहलाता है कंट्रोल प्लस F से, ठीक है। तो आप आई होप आपको शॉर्टकट की भी याद हो रही होगी और कैसे हो रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह आगे बढ़ता है गो टू का मतलब सेम वही चीज़ है, जब कंट्रोल प्लस G करेंगे मतलब आपको कहीं जाना है,
कहीं जाना है क्या मतलब मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को हम Ctrl+G करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आपको कहीं पे पेज नंबर में जाना है, कहीं लाइन में जाना है, कहीं सेक्शन में जाना है, ठीक है, या कहीं बुकमार्क, कहीं कमेंट करना है, कहीं कुछ करना है, यहाँ पे वो चीज़ लिखो, आपका चल जाएगा। लाइन नंबर हम दे दिए 55, लाइन नंबर 55, तो आपको 55 में लाके खड़ा कर देगा। तो गो टू मतलब क्या हुआ कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आइए Ctrl+G तक मेरा तैयारी हो गया। अब आइए H, Ctrl+H बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया रिप्लेस होता है Ctrl+H से, ठीक है। अब H से कोई समझ ही नहीं पाएगा, रिप्लेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिप्लेस क्या करता है ना, रिप्लेस वही काम करता है सर जो आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में किया था, ठीक है, चेंज कर दिया था। जैसे मान लो कि प्रोवाइड्स है, प्रोवाइड्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम कंटेन कर देंगे। क्या करेंगे? कंटेन कर देंगे। तो हम लोग किसका यूज करें? Ctrl+H रिप्लेस का। देखिए यहाँ पे आया प्रोवाइड्स, अब मैं यहाँ पे क्या किया ना, प्रोवाइड्स को रिप्लेस विथ कंटेन, ठीक है। अब देखिए मैं कंटेन कर दिया, ठीक है। अब चलो ऊपर देखो, मैंने देख लिया। अब मैं रिप्लेस ऑल, देखो यहाँ पे रिप्लेस ऑल है, मैंने कर दिया, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ जहाँ वीडियो के साथ था प्रोवाइड्स, वहाँ वहाँ कंटेन आपके पास आ चुका है। आपके पास यहाँ पे सामने देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिप्लेस कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ओके, एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास है Ctrl+I इटैलिक द वर्ड। देखो मैं इटैलिक यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ पे आई का ऑप्शन है, बी के बाद आई जब सेलेक्ट करते हो ना, देखिए थोड़ा तिरछा हो जाता है, उसी को इटैलिक कहते हैं, उसी को हम लोग इटैलिक कहते हैं। आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट शॉर्टकट से भी जा सकते हो, Ctrl+I करोगे तो देखिए वो इटैलिक का फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर एक अलाइनमेंट आया जस्टिफाइड। अभी मैंने जस्टिफाइड बताया था, Ctrl+J से जस्टिफाइड होता है। भैया जस्टिफाइड क्या होता है सर जी? ठीक है, जस्टिफाइड समझोगे, एग्जाम्पल समझना। आप एक पेपर देखो, पेपर, आप पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में देखना कोई भी चीज़ न्यूज होता है तो एकदम लाइन से लाइन लिखा होता है, ऐसे करके सीधा में, ठीक है, ऐसे करके एकदम सीधा रहेगा। क्यों भैया? ना इधर एक पेज एक वर्ड बाहर होगा, ना उधर एक वर्ड बाहर होगा। उसी को हम लोग जस्टिफाइड कहते हैं, मतलब दोनों कोना में एकदम सीधा, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं Ctrl+J का यूज करता हूँ, ये है ना, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्या यूज किया? Ctrl+J यूज किया। देखिए अपने आप जस्टिफाई ले रहा है, ठीक है। देखिए पहले ऐसे था, ऐसे ले लिया, ठीक है। मतलब आपके पास अगर तिरछा करके कोई भी वर्ड है तो आप यहाँ पे Ctrl+J लगा के ले सकते हो। देखिए लिया ना, देखिए पहले कैसा था, देखिए पॉइंट यहाँ पे, कोड यहाँ पे, टू यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखो मैं Ctrl+J लगा रहा हूँ तो देखिए अब देखिए वैन भी आ गया एक सीधा में, द भी आ गया, सच भी आ गया। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए हाइपरलिंक एग्जाम ओरिएंटेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाइपरलिंक क्या करता है ना, ये लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। किसको लिंक करेगा? एक जगह से दूसरे जगह लिंक कर देगा। जैसे एग्जांपल दीजिए, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पावरफुल है ना, इसको मैं सेलेक्ट किया, क्या किया? सेलेक्ट किया और मैं Ctrl+K किया। जैसे ही मैं Ctrl+K किया ना, अगर आपके पास कोई फाइल है तो उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास फाइल क्या है, मेरे पास कंप्यूटर कीबोर्ड 500x500 का एक मेरा पिक है, ठीक है, मैंने ओके कर दिया, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करोगे? Ctrl+क्लिक करोगे। जैसे ही Ctrl+क्लिक करोगे ना तो देखिए वो आपको डायरेक्ट उस पेज में ले जाएगा जहां आपका ये फोटो है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हाइपरलिंक। अब बताओ हाइपरलिंक सब जानता है क्या? हाइपरलिंक करने जानता है? कैसे यूज होगा फिर से देख लो। मान लो मेरे पास पेस्ट है, पेस्ट को हम Ctrl+K किए तो ये ऐसे आया। अब आप चाहो तो कहीं भी आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लोगो पे गया, ठीक है, अब मैं लोगो पे गया। अब देखो ये क्या किया ना, ये ब्लू कलर का हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना, डबल क्लिक, ठीक है, यहाँ पकड़ के Ctrl+क्लिक कीजिएगा। जैसे Ctrl+क्लिक कीजिएगा ना तो देखिए ये आपको डायरेक्ट पेज के पास ले जाएगा, जो पेज आप लगे हो। देखिए प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म का लोगो आ गया, ठीक है। तो ये आपका Ctrl+K बहुत ही अच्छा टॉपिक है, Ctrl+K हाइपरलिंक, और इसको तो आपको एकदम याद रखना है Ctrl+K से। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट में
कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है सर जी, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे यूज किया कंट्रोल प्लस एल, देखिए लेफ्ट में भाग जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म है, इसको मैं कंट्रोल प्लस एल किया, देखिए लेफ्ट में भाग गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ओके, कंट्रोल समझ में आ रहा है कौन सा कंट्रोल बटन है, अभी मैं आपको समझाया था। अब ये इंडेंट, इंडेंट क्या करता है ना, इंडेंट मतलब दूरी होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, मतलब देखिए मैं पेन से बता रहा हूँ, मैं देखिए ये वाला से ये वाला, यहाँ पे बीच में दूरी है ना, दूरी है ना दोनों में, लेफ्ट अलाइनमेंट और इंडेंट के बीच में दूरी है ना, इसी को इंडेंट कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दूरी होता है उसी को इंडेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इंडेंट कैसे दूरी होगा, मतलब सर जी दूरी बढ़ाना, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कंट्रोल एम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दूरी बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, देखिए है ना, तो ये मेरा कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा, ये दूरी बनाना। ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है, एक साइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस एम दूरी बनाना, लेकिन दूरी बढ़ेगा बट सिक्वेंसली बढ़ेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एम क्लियर। अब आइए कंट्रोल प्लस एन से, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है बाबू, न्यू करना आता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट हर जगह है, एक्सेल में भी वही ऑप्शन होता है। ठीक है, हर जगह हर फाइल में कंट्रोल प्लस एन से यूज होता है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे आपका टर्बो C++ है, ये सब में आपका ये सब काम नहीं आता है, तो हर जगह आप नहीं बोल सकते। लेकिन MS वर्ड में अगर पूछा जाए या फिर MS ऑफिस का पैकेज में पूछा जाए, तो MS ऑफिस का पैकेज में कंट्रोल प्लस एन से न्यू होता है, हर जगह होता है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ A to Z ना, ये MS ऑफिस में हर जगह वही काम करेगा। ठीक है, 90 से 100% तक, 90-95% तक सेम काम करता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन द फाइल, अच्छा कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, अगर मैं कंट्रोल प्लस एन किया तो क्या होगा, देखो क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन किया तो देखो न्यू पेज आ जाएगा, देखो ये नया पेज आ गया। मेरा पुराना पेज था, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंपैटिबिलिटी मोड आ गया, और मेरा जो पेज का नाम था वो कंप्यूटर कंट्रोल था। ठीक है, अब देखो ओपन, ओपन क्या होता है ना, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं ना, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन मतलब क्या हुआ ना, कि आप जो फाइल आप पहले ओपन किए हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर पहले जो फाइल को सेव किए हो, ठीक है, उस फाइल को ओपन करना, मतलब मेरा बना हुआ फाइल को हमको ओपन करना है, तो हम उसको ओपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप फाइल में जाके भी ओपन कर सकते हो, दोनों काम आपके पास है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट मतलब क्या हुआ भैया, जो अभी हम डॉक्यूमेंट रखा है उसको हमको प्रिंट करना है, क्या करना है हमको, प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस पी गए तो देखिए डायरेक्ट वो प्रिंट का ऑप्शन ले लेगा, देखिए प्रिंट का ऑप्शन आया। अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे प्रिंट सेलेक्ट करके प्रिंट कर दो, आपका प्रिंट जैसा था वैसा हो गया, देखिए सब प्रिंट हो गया। ठीक है, आपके पास एक अपना PDF अगर बनाना, PDF बनाइए, यहाँ प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी बढ़ाइए, यहाँ पे कॉपी आप बढ़ा सकते हो, ऐसे करके प्रिंटर होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कितना से कितना पेज चाहिए, कौन सा पेज चाहिए वो आप बता सकते हो, प्रिंट और पेज, या फिर कैसे आपको करंट पेज सिर्फ चाहिए तो करंट पेज ले सकते हो। आपको साइज यहाँ पे देखिए लेटर साइज A3 में लेना है, A4 में लेना है, जो साइज आपको चाहिए उसमें साइज ले सकते हो। कस्टम मार्जिन मतलब क्या हुआ ना, आप किधर साइड कितना मार्जिन रखना चाहते हो पेज में, वो मार्जिन आप रख सकते हो। जैसे आपको इसमें रखना है तो आप इस टाइप का मार्जिन रख सकते हो, तो आपका पूरा प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर आता है। और एक चीज यहाँ देखो 1 पेज पर मिनट है ना, अब देखो याद करो हम लोग मिनी जेरोक्स सब करवाता है, मिनी जेरोक्स कैसे होता है ध्यान देना, एक पेज में हम 6 सीट रख लिए, एक पेज में 6 सीट रख लिए तो क्या होगा, ये मिनी जेरोक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पेज में 6 सीट रखेंगे ना, तो मतलब क्या होगा कि एक ही पेज में 6 पेज मेरा आके यहाँ पे बन जाएगा, तो वहाँ पे मेरा मिनी जेरोक्स यहाँ से होता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब आइए कंट्रोल प्लस क्यू से रिमूव फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। जैसे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ क्या होता है सर जी, जैसे देखिए यू है ना, इसको हम क्या किए ना, रेड कर दिए, क्या किए, रेड कर दिए, बड़ा कर दिए, तो ये सब क्या हुआ ना, ये सब फॉर्मेटिंग हुआ। ठीक है, इसको हमको हटाना है तो कंट्रोल क्यू से हम लोग इसको हटा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्यू से जैसा था वैसा हम लोग करते दिखा सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, इसको हम क्या किए, इसको हम बोल्ड कर दिए, क्या किए, बोल्ड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू कर दीजिए तो ये आपका बोल्ड हट जाएगा, मतलब ये इंडेंट हट, मतलब इसका जो फॉर्मेटिंग था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव। अब ये राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मेरा ये सब है, इसको हमको राइट साइड ले जाना है, मतलब प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म में ही चलता है। ये देखिए यहाँ पे है ना, इसको हम राइट ले जाएंगे तो कंट्रोल प्लस R करेंगे तो देखिए मैं राइट साइड में वो चला गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राइट अलाइनमेंट कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है,
देखिए आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जरूर शेयर करें सबको, क्योंकि सबको ये चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि सबको अच्छा होना चाहिए, सबके लिए बेहतर होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए बेहतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबको शेयर करें। आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल में बच्चा, ये सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि आप जो बड़ा है वही पढ़े, ये कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। और जो एग्जाम देते हैं उसको तो पक्का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब हम अच्छे से सीखे होंगे, बेसिक नॉलेज मेरा होगा। इसीलिए आज मैं कंप्यूटर का बेसिक ही नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है, कोई एडवांस नहीं। इससे ज़्यादा भी और शॉर्टकट की होता है उसको मैं बाद में कराऊंगा, बट अभी जो करवा रहा हूँ वो पहले देख लीजिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस किया ना, तो ये जो मेरा अभी मैं काम कर रहा हूँ वो सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव किया हुआ हूँ इसीलिए सेव नहीं हो रहा है। ये देखिए सेव का यहाँ पे ऑप्शन आके ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब और हैंगिंग इंडेंट। न्यू टैब कैसे होगा सर जी, जैसे देखिए मैं अभी आपको क्रोम खोल के दिखा रहा हूँ। क्या खोल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्रोम खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्रोम खोला, ओपन किया यहाँ पे, देखिए मैं आपको क्रोम ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोम ओपन करने में मैं क्या किया, कंट्रोल प्लस टी कर दिया, तो देखिए यहाँ पे दूसरा टैब आ गया। ये देखिए दूसरा टैब है, ये दूसरा टैब है। तो जब हम लोग वेबसाइट में वेब ब्राउजर खोलते हैं उसमें अगर हम लोग कंट्रोल टी करते हैं तो ये टैब आता है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है सर जी, हैंगिंग इंडेंट वही चीज़ जो यहाँ पे हो रहा था, जब मैं इसको कंट्रोल प्लस टी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए हैंग कर रहा हूँ, वहाँ तक सेलेक्ट किया, अब देखिए ये इसके नीचे लटक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके भी बता रहा हूँ। चलो कंट्रोल यू से अंडरलाइन टेस्ट, मतलब ये अगर टेस्ट को मैं सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू किया तो नीचे में मेरा अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। अब आ जा पेस्ट में भैया पेस्ट क्या होता है, पेस्ट में मतलब वही बताया कि मैं यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी किया, ठीक है, और यहाँ पे आकर कंट्रोल प्लस भी किया, तो कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट हो गया। देखिए दोनों चीज़ कॉपी पेस्ट हुआ, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन का यही है। कॉपी मतलब क्या होता है, मैं वहाँ से ले लिया, मतलब मैं आप उसको जेरॉक्स कर लिया और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट होता है। यहाँ भी याद रखिएगा कि भी से पेस्ट होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से होता है डॉक्यूमेंट क्लोज करना, डॉक्यूमेंट क्लोज करना। अब देखो एक चीज़ देखना, एक होता है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट भी क्लोज होगा, सिस्टम भी शट डाउन होगा। लेकिन कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लास्ट में करके दिखाऊंगा कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो बस क्लोज होगा, मेरा ये वर्ड मेरा क्लोज नहीं होगा। लेकिन जब मैं अल्ट प्लस F4 करूंगा ना, पूरा वर्ड क्लोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछता है सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, तो आप बोलोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अल्ट F4 यूज करेंगे तो पूरा हम लोग का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आइए कट, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, कट होगा। कट मतलब क्या हुआ कि वही चीज मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस एक्स कर लिया तो यहाँ से हट जाएगा वो चीज, ठीक है। लेकिन कॉपी में क्या होगा, यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। कट मतलब क्या होता है, कट का मतलब सिनोनिम बोल सकता है मूव, ठीक है। कट मतलब क्या होगा, यहाँ से आप दूसरा जगह ले जाइएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। कॉपी मतलब दोनों जगह रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर में आप लोग कंजूसी ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। अब आइए वाई जेड, वाई जेड वही चीज़ है जो एक अंडू और रेड हो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, जेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मतलब जो आप किए हो अभी तुरंत कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया, देखिए डोंट सेव बोल रहे हैं, डोंट सेव किया, देखो हट गया ना, लेकिन मेरा एप्लीकेशन खुला हुआ है, लेकिन मेरा वो चीज़ हट गया। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो सबको शेयर करें एकदम ज़बरदस्त तरीका से, ठीक है, ज़बरदस्त तरीका से शेयर करें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।